तो आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ग्राउंड रियलिटी है जो जिसमें सब कुछ है, एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है ना, तो उसके लिए राइट एक्शन, बैड एक्शन या फिर रॉन्ग एक्शन कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कोई भी एक्शन ले क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और एक रियलिटी है जो मटेरियल रियलिटी है। ठीक है, रियलिटी वही है बट उसका एक एक्सप्रेशन है। क्योंकि सर दुख भी पार्ट है ना हम लोग का। दुख भी पार्ट है और सुख भी पार्ट है, तो सब कुछ तो उसी का पार्ट है ना। तो राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन करने की क्या जरूरत है, ये उसको एसेस कैसे करें कि व्हाट इज राइट एक्शन एंड व्हाट इज, और शुड वी डू एनी काइंड ऑफ एक्शन एंड से कि भाई देखो ऐसा है, हम तो ये हैं, तो अब क्या फर्क पड़ता है। लाइक जैसे सर बोलते हम लोग खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग आवर ट्रू नेचर, पर सर उस लेवल पे बात करें जब उसने सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद करे। हम लोग अभी एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग का बहुत बायस होगा क्योंकि हम लोग ने एक्सपीरियंस बहुत कम हो। राइट। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें आप जो समझना है उसको दो स्टैंड पॉइंट समझ लो। इसमें आप ऐसा मत सोचो कि अगर साउंड ऑफ साइलेंस या फिर मैं लेट्स से कि यू आर ए यूनिवर्स, तो अब तो कोई भी एक्शन लो क्या फर्क पड़ता है। सोसाइटी जो है ना उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, रियली देखा जाए तो कपड़े के पीछे सबका सब कुछ वही है, तो क्यों पहन रहे हो। तो ऐसे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सोसाइटी में। तो ये भी आपका इसी में हो गया, कपड़े वाला भी, कि तन तो ऐसा ही है, एक ही तन तो है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही घूमो। ऐसा नहीं है। सोसाइटी में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही शातिर बुद्धि से उसको उन रूल्स को समझ के आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना सही भी है, जैसे कपड़े पहनो, और कुछ अपने ही अलग रूल बना रखे हैं जो कि आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि ये रूल इंपोज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन बिलीफ, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कोई भी बिलीफ आप ले लो कि मतलब शादी करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो आपको बर्खास्त कर देंगे, लेट्स से कि ये बिलीफ है। एपीजे अब्दुल कलाम है, रतन टाटा जी हैं, उन्होंने भी शादी नहीं करी है, तो अब क्या करें। तो मतलब वो बेवकूफ़ तो है नहीं। तो इट इज़ योर चॉइस कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इट इज़ योर चॉइस ना। आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सही बोल रहे हैं, मतलब मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर से आ रहा है। अगेन सर उसमें आ गया ना, रियलिटी के बेस पे देखना है कि रियलिटी में उसका दबाव कितना है, लाइक इम्पैक्ट कितना है उसमें। देखिए, आप जब क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे ना, तब आपका रीजनिंग सही हो जाएगी कि इस चीज का जो जेन्युइन जड़ क्या है, उस जड़ तक आप पहुंचोगे। एक फंडामेंटल रियलिटी है जिसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पे लोग के साथ क्राइम हो जाता है, उसको उस रियलिटी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे वो समझ को यहां पे नहीं लाना है। जब आप दुनिया में जी रहे हो, अपने वाइफ के साथ हो, फैमिली के साथ हो, एकदम फर्स्ट क्लास रहो। उसमें ये अंदर मत लाओ कि मैं स्पिरिचुअल हूं और तुम तो ये तो नॉन स्पिरिचुअल है, तो वो ईगो में आ गया। अगेन सारा काम तो ईगो डिसॉल्व करने का ही था। ठीक है। तो जब आप काम कर रहे हो फैमिली के साथ, लोगों के साथ हो, उनको समझ के बारीकी से बुद्धि लगा के क्या सही एक्शन है, क्या राइट एक्शन है, क्या रॉन्ग एक्शन है, वो वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान का मतलब क्या, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी किसी भी बिलीफ सिस्टम को। आपने शायद मेरा क्वेश्चनिंग वाला सेशन नहीं देखा होगा। देखा आपने? नहीं देखा? मैंने शायद देखा है। एक मैंने अभी किया है क्वेश्चनिंग वाला सेशन। उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई भी बात 750 करोड़ लोगों में अप्लाई हो रही है। हाँ मैंने देखा सर। हाँ, तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मेरे को बोलते थे कि 30 से पहले शादी नहीं करोगे तो शरीर ढीला हो जाएगा। मैंने कहा आपने 30 से पहले शादी करी तो है, आपका तो अभी भी ढीला है शरीर। 40 मतलब शरीर ढीला हो जाएगा, मतलब शरीर खराब हो जाएगा, मतलब आपका तो वैसे भी खराब ही है। मतलब ये देखो, क्वेश्चनिंग ऐसे होता है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। आप ये देखो, जो भी नॉर्म्स और बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको, जैसे कि बहुत सारे ये एक तरीके का कंडीशनिंग है। इस कंडीशनिंग को डीकंडीशन करना है। कंडीशनिंग हमेशा रियलिटी के बेस पे होनी चाहिए। हर एक टॉपिक की एक है झूठ जो दुनिया मान रखा है, हर एक टॉपिक का एक है झूठ
जो दुनिया ने मान रखा है, और एक है सच। तो जो भी मान रखा है, जो भी आपने सुना है, वो 90% झूठ में आता है। आपको सच निकालना है हर एक टॉपिक का, हर एक स्थिति का, जो भी परिस्थिति आ रही है जिंदगी में, जो भी कुछ बोल रहा है, कोई शब्द है, कुछ भी बोल रहा है, उससे रिलेटेड एक रियलिटी है, वो आपको देखनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब रियलिटी आप जब देख लोगे तो एक चीज और भी याद रखिए कि आप कट जाओगे दुनिया से, क्योंकि 90% लोग झूठ में जी रहे हैं। तो ऐसे में ढोंग करना है आपको। जैसे मैं गाँव में जाता हूं तो उनको लगता नहीं है कि मैं शहर से आया हूं, या मैं क्लब्स में जाता हूं तो क्लब वालों को लगता नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। जब मैं एक्सट्रोवर्ट के साथ हूं तो एक्सट्रोवर्ट को बिल्कुल नहीं लगता ये इंट्रोवर्ट है। जब मैं इंट्रोवर्ट लोगों के साथ हूं तो उनको बिल्कुल नहीं लगता है कि एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो जहां मैं जाता हूं, मैं केरला में 5 साल रहा हूं, कर्नाटका में 5 साल रहा, तो वहां पे केरलियंस भी थे हमारे मणिपाल यूनिवर्सिटी में, और मैं उनके साथ एक था। उनको ऐसा नहीं लगा कि ये नॉर्थ इंडियन है, उनको ये नहीं फील आनी चाहिए। वो फील आ रही है तो समझ लो आपके अंदर ईगो बड़ा हुआ है, प्रेफरेंस। हाँ, चाहे आप गांव गए हो, वहां पे आप कह रहे हो मेरा चम्मच किधर है, फोक किधर है, मैं तो टेबल पे खाता हूं। ऐसे लोगों को देखा आपने? गांव में जाते, कहीं जाते हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल कम होती है, कोई हायर क्लास के लोग हैं, वो मिडिल क्लास के घर खाना खाने आते हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल में खाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको एक हो जाना है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी ढीली होनी चाहिए, टाइट नहीं पर्सनालिटी होनी। मेरे साथ शुरू से था, जब मैं बचपन से ही मेरे साथ ये था कि मेरी पर्सनालिटी शुरू से ढीली थी, एक पर्सनालिटी नहीं थी कोई, मतलब जो भी जहां मैं गया रम गया उसी में। मेरे साथ ये था एक्चुअली, शायद यही रीजन है कि संदीप जी को भी मैं अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ शुरू से मैंने ये ऑब्जर्वेशन करना चालू किया कि एक्चुअली ये मेरे अंदर ही था। मैंने जब अपने आप को ऑब्जर्व किया सर, मैंने देखा कि लाइक ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बुरे थॉट्स या बुरे फीलिंग्स या बुरे इमोशंस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि या तो पूरी तरीके से एलिमिनेट करो, या तो देखिए आपका ये बहुत बड़ा फंडामेंटल आप मिस्टेक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बैठा हुआ है कि अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे बुरी फीलिंग नहीं होगी। नहीं, वो नहीं था सर। मेरा ये था कि जैसे जैसे मैं किसी को देखता, जैसे सिगरेट का हो गया, ठीक है? मुझे आदत है उसका, तो ऐसा बोला जाता है कि बॉडी में मेमोरी बन जाते हैं। अगर आप स्मोक करते हो तो मेमोरी बन जाते हैं। तो बाद में भी अगर मैं देखूँगा तो वही मेमोरी फिर से आ जाएगा आफ्टर इयर्स। तो मैंने ये देखा था कि लाइक बुरा चीज़ को हम लोग कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक एक लाइक ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम से एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब मेरा ये पॉइंट था, इसलिए हम लोग एक्शंस का मैंने आपसे पूछा था सर। एक्शंस, और ये आप जो कह रहे हो सिगरेट वाली बात कही, या फिर कोई लड़की है लेट से कि वो आपको 10 साल बाद दिखती है, आपका गर्लफ्रेंड है, वो आपको 10 साल बाद दिखती है, आपको फीलिंग होगी, आपको एकदम से। आप अपनी वाइफ को नहीं बताओगे, आप अपनी करंट गर्लफ्रेंड को नहीं बताओगे, वो जरूरी भी। अब देखो यहीं पे खेलना होता है। देखो कैसे पॉइंट आया, कितना अच्छा। आपके अंदर बैठा हूं मैं, सब कुछ सच बताऊं, लेकिन आपको पता है कि वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, वो समझेगी नहीं, कोई भी नहीं समझेगा। आप वो कहेगी आप 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को आपके अंदर फीलिंग क्यों आ रही है, वो शायद ना समझे कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एक टाइम पे वो लड़की। ठीक है, तो वहां पे आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये छोटी छोटी लड़ाइयों से ज्यादा जरूरी है आपका रिलेशन सही रहे। तो आप ऐसे दिमाग लगा के खेलोगे, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि यार फीलिंग जो है वो हमेशा तो रहती है, तो सही बात है, इसको एक्सेप्ट कर लिया आपने। और सर, तो फिर तो जैसे संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना, तो सर वहाँ पे तो हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। माइंड तो बीच में आएगा ना, फिल्टर आएगा ना बीच में, तो पूरी तरीके से एक्सप्रेस कैसे क्या करेंगे एक्सप्रेस उसको? करना चाहते हो आप, पहले ये बताओ, व्हाट डू यू वांट। जैसे जैसे आपने वो लड़की वाला एग्जांपल ले लेते, जैसे अगर मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ कि मैं मेरे ऐसे-ऐसे फीलिंग्स हो रहे हैं, तो वो तो एक्सप्रेस ही हुआ ना सर। तो नहीं करना होता है, वो जो उस पॉइंट से बोल रहे हैं, वो आपका जो नेचर है, वो एक स्टैंड पॉइंट है उनका बोलने का, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा कि अगर वो बोल दिया तो वो यूनिवर्सल रूल नहीं बन जाएगा। वो आपको समझना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करो, मतलब ये कि जो भी मन में आ रहा है
आपको सिंगिंग करने का मन है, ये करने का मन है, आप कर दो, ठीक है, आप जो करना चाहते हो वो कर दो। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं वहां पे भी सब, क्योंकि आप पूरा ऑनेस्ट रहोगे तो भी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि डिसऑनेस्ट हो जाओ, मतलब छोटी छोटी चीजों में आपको एसेस करना पड़ता है, ये कोई बताएगा नहीं, छोटी छोटी चीजों में आपको अब एक बात बताओ, लेट्स से आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हो और आपको एकदम से कुछ दिखा कि ब्लू टी शर्ट सामने वाली एक लड़की गुजर रही है, उसने पहन रखा है, और एकदम से आपको एक्स की याद आ गई। अब सुनो, एक्स की याद आ गई, अब आप कहोगे फुल एक्सप्रेस करना चाहिए, तो क्या जरूरत है वो थॉट वहां पे बताने की? क्योंकि वो जो लड़की सामने जा रही है उसको देख के आपको एक्स की याद इसलिए आई क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी तरह रिजेंबल कर रही है। और वहां पे अगर आप फुल्ली एक्सप्रेस कर दोगे, यू नो मेरे एक्स की याद है, वो कहेगी तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, तुम्हें एक्स की क्यों याद आ रही है? तो आपको ऐसे ही, ये गेम ऑफ लाइफ है, इसमें थोड़ा सा आपको हर जगह देखना पड़ेगा कहां पे करना है कहां नहीं, और थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे ना आप। देखिए अब ये एक लाइन है ना, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चनिंग वाला सेशन आपने ध्यान से अगर देखा हो कि ये जो लाइन आई आपकी जिंदगी में, ये आई कि भाई मुझे हर जगह एक्सप्रेस करना चाहिए, एक बिलीव बन गया, जस्ट बिकॉज कि यू नो सब कुछ एक्सप्रेस, अगेन ये फिल्टर बन गया वो। अब क्या होगा, अब सब कुछ इसके थ्रू आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन आपको ऑनेस्ट हूं, ठीक है मैं बता रहा हूं, लेकिन कहां एक्सप्रेस करने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर वो समझती है तो बोल दो, तो आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा ठीक है, नहीं समझती तो मत बोलो। और आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो नहीं बता, वो सब कुछ बता रही है आपको, आप ये क्यों सोच रहे हो? अपने एक्स के साथ क्या क्या हुआ वो कभी भी आपको पूरी तरीके से नहीं बताएगी, ठीक है? तो आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए, मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए? थोड़ा सा मतलब इस एंगल पे भी देखना पड़ता है। काम में तो वो तो जबरदस्त अप्लाई होते हैं, काम में तो बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं। बस 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 काम में भी अप्लाई होता है, मतलब हर जगह अप्लाई होता है, रिलेशनशिप्स में अप्लाइड होता है, काम में अप्लाइड होता है। काम में जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो वहां पे आपको हो सकता है कभी कभी झूठा मोटिवेशन देना हो लोगों को। हाँ सही। तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आपको अंदर से डर लग रहा है कि शायद ना हो, नहीं ऑफिस को बोल रहे हो होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि वो, आप अगर आप लीडर हो कंपनी के या जो कुछ भी है, आपने अगर बोल दिया, जैसे सर स्टीव जॉब्स करते थे ना, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। हाँ रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, या। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने जान लिया, आपने जान लिया कि हम लोग स्टिलनेस है, वी आर द वन होल स्टिलनेस, तो फिर भी बॉन्डेज रहता है ना बॉडी एंड माइंड का। जैसे हम लोग इससे कभी फ्री नहीं हो सकते ना, तो फिर भी वो बॉन्डेज बोल सकते हैं ना उसको। यूनिवर्स में जब तक आप हो, जब तक इस प्लैनेट पे हो, बॉडी में हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। देयर आर सम लॉज, कानून, वो आपको समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कानून ये है कि आप ज्यादा सोगे तो बॉडी रिएक्ट मारेगी, आप कम सोगे तो बॉडी रिएक्ट मारेगी, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप ज्यादा मैस्टरबेशन करने लग जाओ तो बॉडी रिएक्ट मारेगी, आप बिल्कुल ही छोड़ दो तो बॉडी रिएक्ट मारेगी। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है लॉज क्या है। जैसे लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ बैलेंस है, गिव एंड टेक है। लोगों का ब्रेकअप होता है, लोग सोचते हैं इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लॉ के साथ आप एंटी लॉ हो रहे हो वहां पे, आप अंदर ने आपने, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक्सटेंशन दे रखा है। क्या एक्सटेंशन दे रखा है कि आपके पास चॉइस है इसको सच मानने की या झूठ मानने की, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, थिंकिंग है, सोच है। तो आप कह सकते हो मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए, जबकि आप दास हो इस पूरे यूनिवर्स के, आप गुलाम हो, आप गुलाम हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, नहीं अभी 6 महीने 7 महीने तो रुकना पड़ेगा, ऐसे सिंपल है। आपका जॉब चली गई, रातों रात 1.5 लाख रुपए कमाते थे महीने का, आपकी जॉब चली गई, आपको बुरा लगेगा। ये नहीं है कि वहां पे आप उल्टा खेल जाओ कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करो। ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि हम मेडिटेट करते हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ये किसने बताया? ये डिफाइन किसने किया व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अगर आपसे पूछेंगे आपको यही नहीं पता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, पता नहीं क्या स्पिरिचुअलिटी को समझ के रखा हुआ है। जैसे संत महात्मा वगैरह जैसे बहुत ही काम स्टेट में, लाइक वो क्या कुछ दिन का सेंसेशंस होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, या फिर एक्चुअल में वो लोग ढोंग करते होंगे वो सब चीज?
देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो तो अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन वन ऑफ द केमिकल है उसमें, और साथ ही साथ मेलाटोनिन जो डीप स्लीप में रिलीज होता है, तो उससे एक प्लेजर मिलता है, तगड़ा तगड़ा प्लेजर मिलता है। तो वो प्लेजर की वजह से काम स्टेट रहती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने काम स्टेट, आपका हथियार भाग रहा था इधर उधर, गन ऐसे ऐसे भाग रही थी, आपने गन आता नहीं, आपको गन आज तक चलाना नहीं आया, अब गन ऐसे ऐसे भाग रही है, अब आपने मेडिटेशन करके गन को ऐसे कर दिया। अब आप पूरी जिंदगी ऐसे रखोगे कि गन चलाना सीखोगे एक बार जब वो फिक्स हो गई है तो माइंड इज लाइक गन, लाइक अ वेपन। वो अनस्टेबल था, मेडिटेशन किया या जो भी आपका था उससे शांति मिली, केमिकल्स रिलीज हुए, उसके बाद अब जब वो स्टेबल हो गया है तो यहां से लोग इसको एंड गोल समझ लेते हैं, या फिर जो भी है लोग इसको उसके बाद बेवकूफों की तरह लगे रहते हैं, चक्रस वगैरह। हाँ इसी में लगे रहते हैं, काम काम अरे करोगे का काम करके, काम जो हुआ है उससे एक वो प्री रिक्विसाइट एक अचीवमेंट चाहिए था माइंड को, जिससे कंट्रोल कर सके या फिर माइंड को समझा सके कुछ। अब माइंड को आपने समझा लिया, अब गन आपके हाथ में, अब चलाना तो सीखो, चलाना तो सीखो। चलाना सीखने में आपको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये दो एसेट्स हैं, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर क्वेश्चनिंग होती है कि मुझे ये लगा था तो मेरे अंदर ये सवाल आया, लगा मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चनिंग होगी, फिर आप उसके सीख करोगे। ऐसे क्वेश्चनिंग करते करते ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, तो ब्रेन आपका शार्प होने लगता है धीरे धीरे। तो एक तरीके की ये है। फिर बाकी के जो इमोशंस हैं उसको समझो, कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कब नहीं होते हैं, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, कभी कभी मूड अच्छा होता है, क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके उससे क्वेश्चन करो, ठीक है। तो काम स्टेट जो है वो हेल्प करती है डेफिनेटली, पर काम ही रहना है पूरी जिंदगी और गन को यूज ही नहीं करना है, तो ये एक बेवकूफी है। क्योंकि अगर आप काम हो और किसी की डेथ हो गई घर पे, तो आपकी धज्जियां उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काम तो हो गया आप, लेकिन आपको डेथ की समझ ही नहीं है। डेथ की समझ तो ऑब्जर्व क्वेश्चनिंग करके आएगी ना। आप क्वेश्चनिंग करोगे डेथ क्या होती है, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप यूनिवर्स को ऑब्जर्व करोगे, स्पेस को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे, आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि कोई कुछ मरता नहीं है, ये सब तो ऑब्जर्व करके आएगा। पानी मरता नहीं है, ये सब तो ऑब्जर्व करके आएगा। भाप बना फिर पानी बना, फिर भाप बना फिर पानी बना, इसका मतलब कुछ मर नहीं रहा है। शरीर को गाड़ दो, शरीर पेड़ में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ये सब तो ऑब्जर्व करके आएगा ना। ये तो पहले क्वेश्चन आना चाहिए ना, व्हाट इज डेथ, तभी तो ये आएगा। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल्स या जो चीजें बता रहा हूं, ये तब आएंगी जब व्हाट इज डेथ पहले आएगा। तो काम हुए, काम के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी की डेथ हो गई, धज्जियां उड़ गई। धज्जियां अभी भी आपकी उड़ेंगी, लेकिन अब कितनी भी धज्जियां, कितना भी क्राइसिस आउटसाइड हो जाए, जिस आदमी की समझ अच्छी है वो आदमी निकल जाएगा बाहर। उस आदमी को कोई चीज रोक नहीं सकती है, कोई चीज अनस्टॉपेबल है, वो आदमी रुकेगा नहीं। फिर दर्द होगा 6-7 महीने, मॉर्निंग स्टेज होती है वो होगी, रोना होगा, अब बाहर आ जाओगे, अब कहोगे बहुत हो गया यार, ठीक है बाहर आओ, ठीक है ना, समझता तू है ना, तू क्या है ये, बाहर आ, क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ है वो फंसा रहता है उसी में, उसी थॉट में, कंफर्ट मिल गया ना उसमें। तो स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही होती है बस। फील गुड और फील बैड सेंसेशन का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये समझ लीजिए। स्पिरिचुअलिटी का फील गुड और फील बैड से कोई कनेक्शन नहीं है। फील गुड के लिए अलग चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप ज्यादा उल्टा सीधा खाओगे वो भी होता है, बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी के लेवल पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले सॉल्व करो, ठीक है। आपका बॉडी फिट रहनी चाहिए तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज है जो बहुत जरूरी है समझना कि लोनलीनेस जो है उससे एक सेंसेशन ट्रिगर हो रही है, तो जब वो खत्म हो जाएगी तो सेंसेशन ट्रिगर होना बंद हो जाएगी, यानी इमोशंस ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे। तो एक चीज ये फायदा होता है कि अंडरस्टैंडिंग से
सफरिंग खत्म हो जाती है, सफरिंग ऑफ बीइंग लोनली अलोन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आप 4 दीवारी में अकेले बैठे हुए हो, आपको धीरे धीरे ये समझ गहरी होती है, फिर वो लोनलीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वहां तक अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स, बट फील गुड सेंसेशन एंड फील बैड सेंसेशन इज नॉट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। Ultimately, obviously, if the reason is loneliness, to feel bad sensation is happening, but that is because of the wrong understanding. But if you say, I'll, all the time I'll feel good, मुझे loneliness नहीं भी है और तब भी Like मजा we are making the effect as a cause. Like we are not taking the root cause to account, right? yes. तो चीजें, कुछ चीजों में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो सफरिंग है वो खत्म होती है, बस यहाँ तक चीजें सही होती हैं। उसके बाद फिर कोई, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो इमोशन लेवल, इमोशंस को कि कभी भी खराब होते हैं बॉडी में स्टिफनेस की वजह से भी, या कुछ भी उल्टा सीधा सोच लिया है किसी के बारे में, या एंगर है, ये सब तो समझ के उसको, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके समझ के सही हो जाता है। इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल आ गया इसमें? एक तरफ से देखा जाए तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो लोग सोचते हैं कि मतलब इमोशंस अच्छे रहेंगे, मतलब फील गुड रहेगा, फील गुड सेंसेशन हमेशा रहेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो मुझे भी होती है प्रॉब्लम। वो अगर मेरा कभी मूड खराब है तो मेरे एक अंदर से डीप कामनेस रहती है कि खराब रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इंजॉय आप करोगे दोनों को आप संपर्क में रहोगे, दोनों को ऑब्जर्व करोगे। मुझे नहीं समझ में आता कि हम डे को अच्छा क्यों समझते हैं और नाइट को खराब क्यों समझते हैं। मतलब जो फील गुड सेंसेशन है उसको हम क्यों अपनाते हैं और फील बैड सेंसेशन में हम भागते क्यों हैं। अगर हम दोनों को ही प्यार करें, कायदे से देखा जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जब सही हो जाती है, आप दोनों से प्यार करना चाहिए आपको। प्यार इन द सेंस, बैठो ना, उसको बुलाओ अपने पास, आपको दर्द हो रहा है, आप एक्सेप्ट करो ना उसको, नहीं मुझे ये नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो। फिर तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम है, मतलब उसमें अच्छे से समझ में नहीं आया, मतलब तो देखिए, जब एक बार आप काम हो जाते हो, शुरू में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन मतलब क्या, कामनेस के लिए एक हथा योगा और मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन करना ज़रूरी है। लेकिन जब 2-3 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही आप सही कर लोगे हर चीज़ को। हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वो क्वेश्चनिंग से आ जाती है। जैसे कभी कभी आप जाओगे भी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी योगा करना बंद कर दिया मैंने, वो तो बॉडी फिट रहेगी। अगर आज मेरी बॉडी अनफिट हो जाती है तो मुझे वही सेंसेशन फील हो रही है, मेरा कोई ज्ञान व्यान वहाँ पे किसी को कुछ काम नहीं आता। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है। तो ऐसे चीज़ों की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है हर चीज़ की। जैसे कुछ लोग सर पहाड़ में जो लोग रहते हैं ना, हिमाचल में, ऋषिकेश में, तो वहाँ पे वो लोग को ज़्यादा पता नहीं होता है हुआ मैं वगैरह, वो लोग इंक्वायरी भी नहीं करते, फिर भी वो लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये body हमें बहुत कैसे सही है। पता है, या आप कैसे कह सकते हो? आप रहे उनके साथ 10 साल, 5 साल, 2 साल, नहीं, इतना ये आपने नहीं, कहीं लेकिन सुना पढ़ा है, आपने कहीं सुना पढ़ा। बहुत ही सिंपल लाइफ वो लोग का। देखिए, वो सिंपल लाइफ, अभी मैं ब्लॉग बनाने गया था तो वहाँ पे मैंने पूछा था, तो उनसे वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे अप एंड डाउन होता है, कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने कहीं सुना पड़ा है या किसी ने कुछ बोला है। सफरिंग सबको होती रहती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल, एक स्टेज होती है जहाँ गुफा में बंद कर दो अपने आप को और बस मेडिटेशन करो, बस मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, तो वो एक अलग स्टेज है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। वो आप करना सही भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो हर चीज़ से। सब कुछ क्लियर करके और तब जाके गुफा में बैठा है तो भी हाँ, वही मुझे पूछना था, बुढ़ापे में कर सकते हैं ना, मतलब थोड़ा, क्योंकि तब तक एक्सपीरियंस कर लिया कोई आपने फायदा नहीं होगा ना। आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपको गुफा ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं कह रहा हूं कि जो गुफा में फील हो रहा है वो आपको अपने घर में अगर फील हो जाए तो आप भागोगे। आप क्यों भाग रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। महासमाधि का कॉन्सेप्ट है कि महासमाधि मिल जाएगी, शरीर छोड़ना है नहीं। एनर्जी, जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो विश्व शक्ति होती है, जिसको प्राणा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। इट इज़ लाइक दिस ग्लास। अभी हमें ना रोज़ हम सोते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है।
मेडिटेशन में क्या होता है कि पूरा पानी ऐसे भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और कहाँ से? ये सहस्रार जो चक्र होता है मेडिटेशन में, यहाँ से एनर्जी एंटर करती है। बच्चा भी यहीं से एंटर करता है। उसके बाद धीरे 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 वो यहाँ तक आ जाता है। जब यहाँ तक आ जाता है तो इट विल स्टार्ट स्पिलिंग। अब क्या होगा? अब अगर आपका बॉडी जो है वो संभाल ले गई तो संभाल गई, नहीं संभाल गई तो फिर गए।